गदर 2, ओ माय गॉड 2, जेलर, हार्ट ऑफ स्टोन, इतनी सारी फिल्में एक साथ सामने आ गई। इतने सारे लोग एक साथ तो या तो हमारे घर में मेहमान बन के आते हैं या फिर कॉलेज के समय मेरी बैके आया करती थी। खैर, आई वाज ट्रैवलिंग अक्रॉस गॉड्स ओन कंट्री केरला, इसी वजह से मैं इन फिल्मों को नहीं टाइमली देख पाया और रिव्यू कर पाया। पर आज 15 अगस्त वाले दिन एक सच्चा भारतीय होने के नाते मैं गया गदर 2 देखने और अगले 5 पॉइंट्स में मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बिकॉज आई एम जैन एंड यू आर वॉचिंग जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ योर, स्पेशली अक्षय कुमार भाई साहब को, जिनको इतने सालों के बाद, हजारों तानों के बाद और ढेर सारी फ्लॉप फिल्मों के बाद फाइनली इंडियन सिटीजनशिप मिल ही गई। जी हाँ गाइस, अब वो कैनेडियन कुमार नहीं रहे, वो मेरे, आपके और अदनान सामी की तरह इंडियन सिटीजन है। शाबाश, असली घर वापसी तो आपने करके दिखाई अक्षय जी। वेलकम बैक टू योर इंडियन सिटीजनशिप। और इंडिपेंडेंस डे मुबारक उन चौथी फेल गधों को भी जो कि चौथी क्लास से एक ही सवाल पूछते चले आ रहे, आर वी रियली इंडिपेंडेंट? क्या हम सच में आजाद हैं? हम सच में आजाद तब होंगे जब हम आजादी पालेंगे भुखमरी से, गरीबी से, भ्रष्टाचार से, जातिवाद से। अबे गधों, तुम जब 8वीं पास हुए थे तब क्या तुमसे किसी ने यह बोला था कि तुम क्या सच में पास हुए हो? तुम सच में पास तब होगे जब तुम पास हो जाओगे 10वीं में, 12वीं में, मैट्रिक में, बैचलर में, मास्टर में, एमफिल में। नहीं ना। अबे देश परफेक्ट नहीं है, सड़क चलता हुआ बेवड़ा भी बता सकता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपने इतने सालों का इतिहास, इतने ज्यादा लोगों की कुर्बानी, हमारे अपने आबा की कुर्बानियों को हम सेलिब्रेट ना करें। तो अपनी ये शिट कहीं और रखना। और आज के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। खैर, अब बात करते हैं गदर 2 की, जो कि मैंने देखी एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस पे। 15 अगस्त का दिन मैंने स्पेंड करा दक्षिणी भारत के केरला राज्य के कोची शहर में, जहां पर मैंने एक हिंदी ब्लॉकबस्टर पिक्चर देखी और उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी क्या ऑब्जर्वेशन थी। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को यह स्टैब्लिश करते चलूं कि मेरे हिसाब से गदर 1 इतनी बड़ी पिक्चर क्यों थी। देखो गाइस, गदर के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स थे एक परफेक्ट बॉलीवुड फिल्म होने के। मसाला एकदम टॉप नॉच था। राइटिंग, एक्शन, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी, हर चीज कूट कूट के भरी हुई थी। और तभी गदर अपने टाइम की इतनी बड़ी हिट हुई थी कि 2001 में, आज से 22 साल पहले जब ये फिल्म आई थी, तब 100 करोड़ रुपए कमा कर गई थी। किसी के बाप में इतना दम नहीं था उस समय 100 करोड़ कमाना। गदर 2 कैसी नहीं वो बताऊंगा, और इसमें ढेर सारे स्पॉयलर्स भी आपको मिल सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ रिव्यू। और सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, यानी कि द प्लॉट ऑफ द फिल्म। प्लॉट इस बार ये कि तारा सिंह और सकीना भाभी उतने ही मजे से अपनी इंटर कास्ट, इंटर रिलीजियस, इंटर कंट्री मैरिज चला रहे हैं इस देश में, जैसे बाकी के लोग चलाया करते हैं। एंड स्पेशली बिकॉज उनके पड़ोस में कोई लप्पू झिंगुर बोलने वाला है नहीं। गदर 1 में उनका एक बच्चा था और अभी भी एक ही बच्चा है। मैंने कहा सबसे पहले तो तारा पाजी वाह, मान गए आपको कि आपने 1950 से फैमिली प्लानिंग करके चली। मतलब वो जमाना ये था कि ऑन एन एवरेज लोग 6-7 बच्चे पैदा करते थे, और उस समय भी तारा पाजी ने एक ही बच्चा पैदा करा। खैर, उनका जीते अब क्यूट सा बच्चा नहीं ना, बल्कि एक स्मार्ट हैंडसम बॉय हो गया। और जीते का मैटर ये है कि उसको पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगता। वो यूं कहता है कि मैं बनूंगा एक्टर, और तारा पाजी उसकी एक दिन एक्टिंग देख लेता, उसके बाद उससे कहता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। भाई धे कुटाई तारा पाजी उसके बाद लगाते, कहते मैं तो चंडीगढ़ भेज दूंगा, वहीं हॉस्टल में रही हो। लेकिन भाई साहब, मम्मी ने बिगाड़ रखा है। सारी की सारी गलत कामों में साथ देती हूँ उसका, और उसको कहती है कि ठीक है चल, आपसदारी की बात है, तू भी मत बताइयो पापा को, मैं भी नहीं बताऊंगी, चल ले खाना खा ले। ये कर करके उन्होंने भाई साहब बिगाड़ रखा है जीते को। वही पाकिस्तान में गगन चौधरी से भी ज्यादा एक गंजा आदमी है हैदर इकबाल, पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिसर, और उसको भाई को हिंदुस्तान और हिंदुओं से सख्त नफरत है। नाक ऐसे सड़ा के घूमता रहता है पूरी पिक्चर में, जैसे मैं मोस्टली सेन की वीडियोस देखकर आया हूं। उसकी ऑब्सेशन है हिंदुस्तान पर एक इस्लामिक राज, और उस नफरत में वो किसी को भी नहीं बख्शता। फिल्म के हिसाब से उसकी नफरत का रीजन ये है कि पार्टीशन के दौरान उसकी पूरी की पूरी फैमिली को बेरहमी से मार दिया गया था, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वाज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर बैक देन एज वेल। तब से उसने नफरत पाल ली भाई साहब हिंदुओं से और हिंदुस्तानियों से। वहीं बॉर्डर की अपनी साइड तारा पाजी इंडियन आर्मी के ऑफिसर से मिलते हैं, जो कि उनसे कहते हैं कि सुनो, अपने ट्रक्स तैयार रखना कि शायद हमें तुम्हारी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि जंग के आसार होने वाले हैं। और यहां पर इंडियन आर्मी एक डिफेंस ऑपरेशन में सिविलियंस की मदद लेती है ऑपरेशन को पूरा करने में। आई डोंट नो ऐसा पहले कभी हुआ है रियल लाइफ हिस्ट्री में या नहीं, और ये भी कि कितना सही है इस तरह की कोई चीज दिखाना। लुक, द इंडियन आर्मी इज नोन वर्ल्ड ओवर फॉर इट्स सुप्रीम डिसिप्लिन, एथिक्स एंड स्ट्रेंथ। ये दिखाना कि उन्होंने सिविलियन के साथ मिलकर एक ऑपरेशन करा था, वो मुझे पर्सनली थोड़ा अटपटा लगा। उसकी लीगैलिटीज क्या है, कितना सही कितना गलत, ये मैं नहीं जानता हूं, पर मुझे पर्सनली देख के थोड़ा सा अजीब लगा। खैर, तारा पाजी का काम होता है कि वेपन सप्लाई करना आगे तक, लेकिन तारा पाजी बात कहां मानते, एकेएम चलाते चलाते भाई साहब वो पहुंच जाते सीधा पाकिस्तान।
और वहां पकड़े जाते हैं, विच क्रिएट्स फर्दर टेंशन, फर्दर प्रॉब्लम्स बिटवीन द टू नेशंस। और यहाँ पे भाई साहब एज एक्सपेक्टेड रोना पिटना मर जाता है उनके घर के अंदर। सहीना भाभी रोज रोज चली जाती है इंडियन ऑफिसर से इंग्लिश में झगड़ा करने, और इंडियन ऑफिसर उनको समझा रहे हैं कि बहन जी देखिए, दो देशों के बीच का मामला है, एक दो लोगों के लिए कोई पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती। लेकिन जीते तारापाजी का लड़का, वो भाई साहब चला जाता है पाकिस्तान तारापाजी को ढूंढने के लिए। भाई साहब जीते ऐसा लड़का है, मैं उसको अकेले सरोजनी नगर ना भेजूं, पाकिस्तान तो दूर की बात, पाकिस्तान चला गया अपने बाप को ढूंढने। अबे तेरा बाप तारा सिंह है जो कि 40 पाकिस्तानी सोल्जर्स को ऑल आउट की तरह मारकर वापस इंडिया आया था, उसे ढूंढने तुम जा रहे हो, वो खुद अपने आप आ जाएगा भाई। खैर वहां उनकी हेल्प करने जाता और वहां भाई से एक्सीडेंटली एक बंदी सेट हो जाती। मैं तो तुमसे भी कह रहा हूं ये टिंडर बम्बल के चक्कर छोड़ दो भाई। बे भाई लप्पू से लौंडे पाकिस्तानी बंदियां सेट कर रहे हैं, तुम तो फिर भी शर्मन जोशी दिखते हो। अब उधर जैसे जीते पकड़ा जाता है, इधर तारापाजी घर आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स तारापाजी उनको कौन ही रोक सकता है। लेकिन वहां जाकर अमीषा पटेल उनसे कहते हैं अरे आप आ गए, सुनिए छोटी सी दिक्कत ये हो गई कि आप यहाँ आ गए, जीता आपको ढूंढने पाकिस्तान गया हुआ है। तारापाजी का उतना ही मूड खराब होता है भाई साहब जितना तिलक वर्मा का हुआ होगा हार्दिक पांड्या को छक्का मारते हुए देखकर। अब क्या करते, गए पाकिस्तान में उनकी ऐसी तैसी करके अपने लौंडे को लेकर कैसे वापस आते हैं, इसके ऊपर पूरी की पूरी कहानी बिल्ट है। और देखा जाए कहानी अपने आप में इंटरेस्टिंग है, उसकी कनेक्शन जो जोड़े हैं पिछली गदर से वो काफी ऑर्गेनिक है, जो टाइम एक्सटेंड करा है, जो टाइम का लीप लिया है वो काफी ज्यादा नेचुरल है और उस समय की पॉलिटिक्स के अंदर डीप रूटेड है। सो एज अ रिजल्ट प्लॉट थोड़ा अच्छा बन जाता है और प्लॉट को मैं थम्स अप देना चाहूंगा गाइस। पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंसेस ऑफ द फिल्म के अंदर है सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा, मनीष वाधवा, गौरव चोपड़ा। एक एक करके शुरुआत करते हैं। मुझे अमीषा पटेल की एक्टिंग काफी ज्यादा हैमी सी लगी, लिमिटेड स्क्रीन टाइम मिला और उस लिमिटेड स्क्रीन टाइम में उन्होंने बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं करा भाई साहब। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हर परफॉर्मेंस वाज क्वाइट एवरेज एंड ऑफन एट टाइम्स इट एंडेड अप बीइंग वेरी क्रिंजी। उत्कर्ष शर्मा वाज अ बिट ऑफ अ हिट एंड मिस टू। फिल्म के फर्स्ट हाफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा का पूरा उत्कर्ष शर्मा को ही दे दिया गया भाई साहब। मैं तो ये पढ़ रहा था कि डायरेक्टर जो है उनके बेटे ही, हम तो वही जैसे आप लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अक्सर नेपोटिज्म वगैरह कहते थे ना, मतलब मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं तो वो बता रहा हूँ भाई। उनके साथ भी मामला जमा नहीं, ही वॉज एट मैक्स एवरेज और वो भी कुछ कुछ जगह पर काफी ज्यादा क्रिंज हो रहे थे। फर्स्ट हाफ तो भाई साहब ऐसे निकल गए जैसे स्टार्टर निकल जाते हैं मेन्यू में, मतलब इंसान को देखने आए नहीं, इंसान देखने आए सनी पाजी को दिखाई नहीं फर्स्ट हाफ में ढंग से। पर भाई साहब जब सनी पाजी आते हैं पाकिस्तान को नाको चने चबाने, नाको चने अब मुहावरा, इट्स अ प्रॉवर्ब। ये तुम साले शेक्सपियर के 14 को इतना भी नहीं पता। सनी देओल हैज डन व्हाट ही डज बेस्ट। इतने सालों बाद भी उन्हें देख के मजा आता है। फर्स्ट हाफ में वाज वेस्टेड बट सेकंड हाफ में भाई साहब सीटियां बजवा दी अगले ने। मनीष वाधवा भी है जिनका कैरेक्टर एक यूनिडायमेंशनल कैरेक्टर है, उन्हें बस गुस्सा आता है, हंसी अफसोस घृणा शर्म कुछ नहीं आता, बस गुस्सा आता है। पता नहीं सुसु पॉटी आती है कि नहीं आती है, वहां भी सिर्फ गुस्सा ही आता है नहीं। लेकिन उस यूनिडायमेंशनल कैरेक्टर को भी उन्होंने काफी अच्छे से करा। यू एंड अप हेटिंग दैट मैन एंड आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द डायरेक्टर वांटेड फ्रॉम दिस एक्टर। गौरव चोपड़ा ऑन द अदर हैंड वाज वेरी वेरी गुड। ही प्लेज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर और एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का जो डिमीनर, जो क्लास, जो रॉप उनके चेहरे पर होती है वो सारी की सारी गौरव चोपड़ा के अंदर दिखी एंड आई थिंक ही वाज द पिक ऑफ द एक्टर्स ओवर हियर। छोटा सा रोल है लेकिन बहुत अच्छा करा है गौरव चोपड़ा ने। पॉइंट नंबर 3, द पॉलिटिक्स ऑफ द फिल्म आने से पहले ही जनता ने उसको घोषित कर दिया भाई साहब कि अरे ये फिल्म तो जिंगोइस्टिक होगी, ये तो इस्लामोफोबिक होगी, ये तो भाई साहब एक प्रोपेगेंडा फिल्म होगी। भाई साहब हम इतने बाइनरी में जी रहे हैं कि ब्लैक और व्हाइट के अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं है, बीच के ग्रेस कहां गए। फिल्म में कुछ डायलॉग्स कैन कम अक्रॉस एज अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक बट द फिल्म इटसेल्फ इज एक्चुअली नॉट। फिल्म इन कुछ ट्रोप्स का सहारा जरूर लेती है लेकिन इवेंचुअली एंड्स अप क्रिटिसाइजिंग देम। फिल्म की मैसेजिंग इज एसेंशियली अबाउट हार्मोनियस लिविंग एंड नॉट बीइंग डिवाइडेड इनटू हेट एंड कम्युनल लाइंस। तो अगर आप इस फिल्म से ये सोच के अपने डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं कि ये इस्लामोफोबिक होगी, ये जिंगोइस्टिक होगी, तो मैं बेहद अफसोस के साथ आपको बताना चाहता हूं कि आप बेहद चूतिए हैं और आप भी किसी एक प्रोपेगेंडा की तरफ फंसे हुए हैं अपने बायसेस और अपने प्रेजुडिस को लेकर। फिल्म देखिए, बाद में अपने ओपिनियन बनाइए। पॉइंट नंबर 4, द स्पूफीनेस ऑफ द फिल्म। भाई साहब काफी जगह पे ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी फिल्म जो है वो एक स्पूफ है। दरमियान नहीं था तारापाजी का दोस्त, वो मर जाता है पहली पिक्चर में, उसका कोई लौंडा तो है नहीं, तो यहाँ पे उसके भतीजे को लाए। 2 सीन में आया भाई साहब ये एक्टर एज अ कॉमिक रिलीफ और बिल्कुल भी हंसी नहीं आई इसके डायलॉग पर, 1 रुपए की नहीं। 2 सीन के बाद आया उसको गायब कर दिया। मैंने कहा भाई साहब वो भी सोच रहा हूँ कहाँ बाप बेटों के चक्कर में पड़ूंगा, पिछली बार चाचा को पाकिस्तान में मरवा दिया, इस बार मुझे पता नहीं कहाँ मरवाए। या फिर डायरेक्टर ने सोचा कि ये बंदा लेके डूब जाएगा पिक्चर को, इसको रोल कटिंग कर दो इसकी। डायलेक्ट ऐसा पकड़ा है भाई साहब कि मजा ही आ गया, ना हिंदी है ना पंजाबी, बीच में कुछ बोल रहे हैं। मैं चंडीगढ़ नहीं जाऊंगा, मैं तो एक एक्टर बनूंगा। मैंने कहा ये कहां तुम्हारे तार बढ़ रहे भाई, मतलब बॉलीवुड के लिए कितना सिंपल होता है ना भाई साहब इन चीजों पे काम करना। हरियाणा में यही बात बोल रहे तो
मैं चंडीगढ़ नहीं जाना, मैं चंडीगढ़ नहीं जावांगा, हम चंडीगढ़ नहीं जाएंगे। अयो जी हम चंडीगढ़ नहीं जाएंगे जी, बड़ी साईं चढ़िया हो गया क्या नहीं, हम चंडीगढ़ नहीं जाएंगा, हम चंडीगढ़ नहीं जाएंगे, हरगिज नहीं, और उसको निस्तो नाबूद कर देंगे इंशाअल्लाह। गजवाए हिंद माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हैंडपंप वाला सीन है भाई, जनता हंस रही है उस पे, मतलब इतना आइकॉनिक सीन को जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे ट्रीट करा, जनता हंस रही है भाई साहब, ताली बजा बजा के कि वाह भाई साहब क्या जोक मारा है, लेकिन एक्चुअली इट वाज नॉट इंटेंडेड एज अ जोक, वो अनइंटेंशनल जोक पड़ गया। डायलॉग्स कुछ कुछ जगह पे इतने स्पूफी हो जाते हैं। एक जगह जीत है जो है एक औरत से कहता है पाकिस्तानी से कि आप मेरी मासी हैं, पाकिस्तान मेरा ननिहाल है, तो मुझे मेरी मासी भी यही मिलेगी ना। मासी उसको यूं देख रही है चल और लौटे थिएटर में हंस रहे भाई साहब ये क्या दिखा रहे हैं यार। बहुत सी जगहों पे एकदम स्पूफ वाली फीलिंग आई जो बहुत सादा व्यूइंग एक्सपीरियंस को डिस्टेम्पर कर देती है, हैम्पर कर देती है, डिस्टॉर्ट कर देती है। उन दोनों को मिस कर दिया था मैंने, लेकिन ओवरऑल फिल्म ठीक ठाक है। पॉइंट नंबर 5 इज द रन टाइम ऑफ द फिल्म। फिल्म का भाई साहब फर्स्ट हाफ बहुत ही लंबा है, जो भी सुसु पोटी सब करना हो फर्स्ट हाफ में कराना। मैं तो कसम से बता रहा हूं, बाहर गया थोड़ी देर जेलर देखकर वापस आ गया। फर्स्ट हाफ बहुत लंबा है, लंबे लंबे गाने हैं, क्या क्या चल रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है कि फिल्म एक ठीक ठाक फिल्म बन गई है, 3 स्टार में इसको देना चाहूंगा। बट व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट द फिल्म इज दैट इट्स फाइनली ड्रॉइंग पीपल बैक टू दी और थिएटर्स, और वो एक अच्छा मूव है। बाकी अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि मैं अगला वीडियो क्या रिव्यू करूं, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरे व्लॉग्स चैनल को भी, ताकि आप मेरे केरला के व्लॉग्स देख सकें। बाय गाइस।